आज हम जनपद सुल्तानपुर में हैं और यहाँ पे बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान आरसेटी सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है। एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप कृषि स्वावलंबन योजना अंतर्गत कृषि उद्यमी एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप योजना का आज यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है, जिसका मैं ज्ञानचंद तिवारी मास्टर ट्रेनर के रूप में आप सबके सामने प्रशिक्षण कार्य कर रहा हूँ। आज ट्रेनिंग का 10वां दिवस है। आज हम 11/9/2025 को ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने एग्री जंक्शन के माध्यम से कौन सी फसल की जानकारी अपने किसानों को दें, जिसके माध्यम से उनको कम लागत, कम क्षेत्रफल और कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा हो सके। इसके लिए मशरूम की खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक है हमारे किसान भाइयों के लिए। मशरूम की खेती एक ऐसी खेती है जो कि बिना खेत और बिना मिट्टी के की जा सकती है, कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी दशा में की जा सकती है मशरूम की खेती। और इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, मशरूम की खेती में बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं और जिसको करके एक ग्रामीण युवा या युवती या बेरोजगार युवा या घर की माताएं बहनें महिलाएं वो आसानी से एक बंद कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में या 10 बाई 20 के कमरे में या 10 बाई 30 के कमरे में, मतलब छोटी सी शुरुआत वो बंद कमरे में कर सकते हैं। इसको करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकली होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अनुभव हो और एक अच्छे बेहतरीन और एक अनुभवी प्रशिक्षक का आपके पास प्रशिक्षण हो। इसके बाद आप आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं हो तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है मशरूम की खेती में। पहला इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय। समय क्या है कि सही समय पे इसकी शुरुआत हो, सही समय पे इसकी खेती हो। सही समय पे खेती करने के लिए हम उसके पूरी हर एक तैयारी का शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमारा लागत कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, उत्पादन ज्यादा हो सके। दूसरा, कंपोस्ट। इसमें कंपोस्ट की आवश्यकता होती है कि सही कंपोस्ट, सही रॉ मटेरियल का कंपोस्ट हो और एक सही टेक्निक तरीके से वो तैयार किया गया हो। अगर सही कंपोस्ट है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर क्वालिटी अच्छी आएगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका मार्केट में वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तीसरा क्या है, स्पॉन। स्पान, मशरूम के बीज को स्पान बोला जाता है, इसके बीज को स्पान बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर सही बीज, हमें गुणवत्तायुक्त बीज मिलेगी तो जनरेशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा मिली तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो हमें एक सही लैब का स्पॉन लेने की जरूरत होती है। और इस कार्य को करने से पहले कोई भी हम खेती करने जा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कोई भी यूनिट लगाने जा रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि हमारे पास बाजार की परख हो। हमारे पास बाजार की परख हो, यानी हमारे पास बाजार उपलब्ध हो। क्योंकि आप सोना उगा लीजिए और आपके पास खरीदार ना हो, सोना माटी है। आपके पास मिट्टी पैक कर लीजिए आप पॉलीथीन में, बैग में, एक हाईटेक तरीके से उसका ब्रांडिंग करके, और आपके पास खरीदार है तो वही मिट्टी सोना है। यानी आपका कोई भी उत्पाद हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के बाद कोई भी उत्पाद हो, अगर उस उत्पाद की खरीदार आपके पास है, आपके पास बाजार की व्यवस्था है, तो आप बड़े आसानी से अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, वैल्यूएशन की तरफ हम बढ़ते हैं, किसी उत्पाद का प्रोसेसिंग करने के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बाजार की सुविधा होनी चाहिए। अगर हमारे पास बाजार की सुविधा है तो वो प्रोडक्ट हमारे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप मशरूम की खेती अगर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कहाँ पे ये खेती करेंगे, आपके पास खरीदार कौन होंगे,
कहाँ पे यह इसकी मंडी है, कहाँ पे आपको क्या रेट मिलेगा, किस किस समय पे क्या रेट मिलेगा, आप कितने दिन में आपका प्रोडक्शन चालू हो रहा है, कितने दिन में बाजार चालू हो रही है, कितने बजे मंडी सज जाती है, कितने बजे बाजार में माल आ जाता है, इन सारी चीजों का बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है, आपके पास बाजार नहीं है, तो आपका ये प्रोडक्ट माटी है। तो आपके पास इन 4 चीजों में सबसे मुख्य चीज बाजार आती है, इसके बाद समय और कंपोस्ट और स्थान। अगर आपने इस चीजों पे पूरी बारीकी से ध्यान दे दिया तो आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब मशरूम की खेती करने की हमने प्लानिंग कर लिया, सब कुछ अपना बाजार वगैरह देख लिया, लेकिन हम सही समय पे अगर निर्णय नहीं लेते हैं, सही चुनाव नहीं करते हैं, तो भी हम फ्लॉप हो जाएंगे। इसमें मशरूम में सबसे मुख्य बात यह होती है कि हम जो जगह का चुनाव कर रहे हैं, जिस रूम में, जिस कमरे में हम मशरूम उगाने जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से किसी प्रकार का कोई उसमें फंगस ना हो, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया ना हो, जिससे कि अगर हम मशरूम की खेती स्टार्ट करेंगे और उसमें वो बैक्टीरिया कोई फंगस आ जाएगा, 5 मिनट बाद वो फंगस आ जाएगा और वो पूरा हमारे रूम को डिस्टर्ब कर देगा, हमारे प्लांट को डिस्टर्ब कर देगा। इसके लिए एक दवा आती है फार्मलिन, एक दवा आती है फार्मलिन। ये ज्यादातर पोल्ट्री फार्म वाले इसका उपयोग करते हैं अपने पोल्ट्री फार्म को ट्रीट करने के लिए। और दूसरा, ये आपको हर दुकान पे मिलेगा भी नहीं, जहाँ पे पोल्ट्री फीड वगैरह मिलता है, मतलब मुर्गियों का दाना मिलता है, वहां पे आपको ये दवा मिलेगी। ये पूरा फंजीसाइड है। ये आपको इसका जो आपका 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें होल बना के पानी का आपको पूरी दीवार पे चारों तरफ मशरूम का सेट बनाने से पहले स्प्रे करना होता है, जिससे आपका पूरा वो कमरा ट्रीट हो जाए, आपका कमरा स्वच्छ हो जाए, आपका कमरा पूर्ण रूप से फंगल रहित हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह ना लगा हो। तो आपको फार्मलिन नामक दवा का खोज करना है। आपको बाजार में हर दुकानों पर नहीं मिलेगी, ये केवल और केवल आपको मिलेगी तो केवल जहाँ पे पोल्ट्री फीड वगैरह मिलता है या फिर मशरूम की खेती करने वाले जहाँ ज्यादा किसान है, उस एरिया में आपको आसानी से हाँ, जहाँ केमिस्ट्री का लैब होगा, जहाँ पे केमिस्ट्री की सारी चीजें मिलती है, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो हमारे पास जो रूम हो पूरा पूर्ण रूप से वो तैयार हो, वेंटिलेट हो, फिर व्यवस्थित हो, संगठित हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो। तो हमारे पास रूम हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसकी तैयारी कर सकते हैं खेती करने की। और इसके 2 प्रकार की खेती एक होती है, एक तो सीजनली और एक एसी फार्म। एसी फार्म में हम 12 महीने खेती कर सकते हैं। सीजनली में अभी जो आपका सितंबर माह चल रहा है, सितंबर माह के पखवाड़े, सेकंड पखवाड़े से आप कंपोस्ट बनाना चालू करिए और अक्टूबर माह के सेकंड पखवाड़े में आपकी स्पॉनिंग हो जाए और दिसंबर माह के, नवंबर माह के लास्ट पखवाड़े में या दिसंबर माह के फर्स्ट पखवाड़े में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाए, तब आप एक मशरूम की खेती में सीजन वाले में लंबा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। अगर इस समय पे नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट लेवल कम होगा। ठीक है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है मशरूम की खेती में। सबसे पहला बात कि हमारे पास बाजार की व्यवस्था हो। ठीक है, और बाजार की व्यवस्था अगर है तो आप मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आपको